हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो फिर से एक बार स्टार्ट करें, यहाँ पे जहाँ पे आलमगीरपुर लिखा है आप लोगों ने, आलमगीरपुर यहाँ पे लिखा है, आलमगीरपुर, तो इसके बगल में लिख लीजिए कपास की खेती के साक्ष्य, आलमगीरपुर के बगल में। समकालीन सभ्यता का मतलब है कि जिस समय भारत में हड़प्पा की सभ्यता है, उसी समय पश्चिम में एक मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो दजला और फरात नदी, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के आसपास थी, और दूसरी सभ्यता है नील नदी की सभ्यता जो आपको मिस्र की सभ्यता है, और एक और सभ्यता थी चाइना में वांगहो की सभ्यता जो थोड़ी बाद की है, लेकिन चारों सभ्यताएं समकालीन मानी जाती हैं। उसमें सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? तो 4 सभ्यताएं हो गई, 3 मुख्य रूप से कांस्ययुगीन सभ्यताओं में। ये सभी की सभी सभ्यताएं नगरीय सभ्यता हैं, सभी नदी घाटी सभ्यता हैं, और सभी धातु में लोहे का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके अलावा सोना चांदी सबको जानते हैं, तांबे और टीन को मिला करके कांसा ही बनाते हैं, इसीलिए उस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। फिर दैमाबाद में आइए। दैमाबाद आपको पता है ये गोदावरी की सहायक प्रवरा के नदी के तट पर थी। यहां से तांबे और कांसे के बने अनेक खिलौने, बैलगाड़ी टाइप का चीज मिला है, हाथी की, गेंडा की आकृतियां मिली हैं, ठीक है, अनेक खिलौनों की प्राप्ति हुई, ठीक है, दैमाबाद। और दैमाबाद जो स्थल है ये हड़प्पा कालीन स्थल भी है, और हड़प्पा काल के बाद ये ताम्रपाषाण काल का जो था क्षेत्र, उसका भी ये स्थल होता है। क्लियर? तो ये है आपको दैमाबाद। सूतका गेद्दो तो सबसे पश्चिमी बस्ती ये हो गया। अब आइए वापस नंबर 1 लिखिए हड़प्पा। तो हड़प्पा के बारे में जो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा जो है ये इसकी भौगोलिक अवस्थिति, तो ये जो आप देख रहे हैं रावी नदी के तट पर है। ये पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पे अवस्थित है, बाएं तट अवस्थित है। इस नदियों के दिशा को लेकर समझिए एक बात। ये नदियां, ये जैसे ये जो सिंधु नदी है आप देख रहे हैं, तो सिंधु नदी के ये हमने बनाया, तो आपको ये बताना है कि सिंधु नदी के 2 पॉइंट में बता रहा हूं, 2 पॉइंट। एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट ये है बी, यहां से यहां तक है। तो सिंधु नदी आरंभ कहां से होती है? ए से आरंभ होती है कि बी से आरंभ होती है? ठीक है, वेरी गुड। तो उसी प्रकार ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये जो नदी है ये रावी नदी, तो रावी नदी का ये डायरेक्शन है, रावी नदी ऐसे जा रही है, तो ऐसे में ये जो इलाका है ये रावी नदी का बायां तट है। तो हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब में साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित, बाएं तट, ठीक है। इसकी खुदाई अनेक व्यक्तियों ने की, जिसमें उत्खनन करता जो कहते हैं हम लोग, उत्खनन करता, इसमें एक नाम है दयाराम साहनी, दूसरे हैं मैके, माधो स्वरूप वत, फिर 4 नंबर पे जॉन मार्शल, और 5 नंबर पे मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर। ये सभी लोग हड़प्पा के खुदाई से संलग्न है। हड़प्पा सभ्यता की नहीं बात हो रही है, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एक स्थल की बात कर रहे हैं, इसका नाम है हड़प्पा, और इसी नाम जो कि आपको पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाल जिले में है, और इसी के नाम पे सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया है? तो हड़प्पा की सभ्यता। क्लियर? आगे बढ़े। अब अगला टॉपिक है कि यहां से मिला क्या। तो अगला टॉपिक है कि हड़प्पा से प्राप्तियां, खुदाई में क्या क्या प्राप्तियां हुई। तो देखिए यहां से अनेक कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट है, एक है R37 और दूसरा है कब्रिस्तान H, सिमेट्री H या कब्रिस्तान H, और कब्रिस्तान R37 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में प्रॉब्लम है कि हड़प्पा से बहुत सारे कब्रिस्तान मिले हैं और मोहनजोदड़ो से एक भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। फाइन। कब्रिस्तान R37 से एक लकड़ी का ताबूत मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में लकड़ी के ताबूतों का उपयोग नहीं होता, हालांकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में, पश्चिमी सभ्यताओं में इसका प्रयोग लगातार होता था, हड़प्पा में नहीं होता। तो अनेक इतिहासकारों का कहना है कि ये जो लकड़ी का ताबूत मिला है कब्रिस्तान R37 से, तो ये हड़प्पा सभ्यता के बाद के चरणों से मिला है। मतलब कोई भी सभ्यता एक जिस काल से मान लीजिए जैसे ये 200 साल तक रही, तो अंतिम फेज से ये मिला है। तो इसका ये माना जाता है कि हड़प्पा में उसके अवसान के समय, जब उसका पतन होने लगा था, तो वहां पर बहुत सारे लोग आके बाहर से रहने लगे थे। तो ये वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कब्रिस्तान R। बाकी यहाँ से अन्नागार लिख लीजिए। इस प्रस्तर प्रतिमा, नृत्य रत पुरुष की प्रस्तर प्रतिमा, जिसे जॉन मार्शल ने नटराज कहा है। फाइन। तो ये हड़प्पा है। दूसरा जो स्थल है
ये है आपको मोहनजोदड़ो। ये इसकी अवस्थिति है, भौगोलिक अवस्थिति। ये भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिले के सिंधु नदी के तट पर है। इसका उत्खनन 1922 में राखाल दास बनर्जी ने करवाया, राय बहादुर राखाल दास बनर्जी। और ये जो स्थल है मोहनजोदड़ो, ये संपूर्ण सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा। ये बहुत ही, ये पूरे सभ्यता में ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। मतलब आप समझिए, फिल्म भी बना था तो इसी के नाम पे बना था। फिल्म भी हड़प्पा के नाम पे नहीं बना है, मोहनजोदड़ो के नाम पे बना है। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो भाई सबसे बड़ी बात जो है कि मोहनजोदड़ो को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मृतकों का टीला। अब ऐसा क्यों कहते हैं, तो यहाँ से बहुत सारे आपको मानव के अस्थि पंजर मिले हैं। एक्चुअली एक चीज और है, मोहनजोदड़ो से एक स्तूप मिला है। स्तूप समझते हैं? तो बौद्ध काल में जो शारीरिक अवशेषों पर, हाँ जी, सांची का स्तूप जैसे, वो है क्या स्तूप? तो स्तूप बेसिकली कब्र है। आप जानते हैं कि मौर्य काल में क्या कहते होता था, तो ऐसे करके एक स्तूप बनाया जाता था, जिसमें जो एक जगह होता था ऊपर में, यहाँ पर एक कब्रनुमा स्थल होता था, जिसमें कि अवशेष को रखा जाता था, या शारीरिक अवशेष, हाँ जी, कब्र कह सकते हैं, कब्र। तो ऐसा ही एक स्तूप जो है ये मिला है। स्तूप की प्राप्ति हुई है, जिसका निर्माण कनिष्क ने करवाया। कनिष्क, ये मौर्योत्तर काल में कुषाण वंश का एक बहुत प्रतापी राजा कनिष्क, उसने करवाया था स्तूप का निर्माण। तो इसको कहते, काफी इंपॉर्टेंट है, फाइन। इसे सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं। नखलिस्तान जो है, इसका मतलब होता है ओएसिस। ओएसिस समुद्र में जहां कहीं बीच बीच पे कहीं है ना, मतलब कुछ बाग बगीचा हो, तालाब उलाब हो, तो इसको सिंध का नखलिस्तान भी कहते। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये स्थल मोहनजोदड़ो। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल, इसको तब मान्यता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, ये समझने वाली बात है कि ये सबसे बड़ा स्थल तो है, लेकिन ये मुद्दा अब विवादित है। विवादित क्यों विवादित है? क्योंकि हमारे यहाँ भारत में हरियाणा में एक जगह मिला है, हिसार जिले में, जिसका नाम है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी। तो अब भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने ये बात कहा है कि ये जो राखी गढ़ी, देखिए, ये माना जाता, मान्यता है कि मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन भारत में अगर पूछ दिया जाए सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। और भारत के अनुसार, हरियाणा सरकार के अनुसार, पूरे सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखी गढ़ी। लेकिन अभी तक इस पॉइंट को, कि राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल है, इस पॉइंट को अभी तक मान्यता नहीं मिला है। तो अभी तक के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो सबसे बड़ा स्थल है आपको मोहनजोदड़ो, फाइन। और मोहनजोदड़ो से कुछ चीजें जो मिली हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो से, वो लिख लीजिए। देखिए, यहाँ से भी अन्नागार मिला, यहाँ से एक बृहत स्नानागार मिला। अब ये जो बृहत स्नानागार है, इसको सिंपली आप समझ सकते हैं एक स्विमिंग पूल की तरह। एक स्विमिंग पूल, एक बहुत सुंदर, बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत लंबा है, लगभग 12 मीटर लंबा है, हाई आपको 7 मीटर चौड़ा है और लगभग 2.5 मीटर गहरा है। बहुत बढ़िया पक्की ईंटों से बनाया गया एक संरचना है, जिसमें उत्तर दक्षिण से चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां बनी है। जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, जल आपूर्ति की बहुत अच्छी व्यवस्था है। मतलब इसे मार्शल ने एक अद्भुत, एक आश्चर्यजनक स्मारक कहा है। उस काल में इतना बढ़िया स्विमिंग पूल ही है, प्योरली स्विमिंग पूल है। और लेकिन इसका क्या है, तो ये इतना बड़ा स्नानागार जो मिला है, इससे ये प्रतीत होता है कि ये किसी धार्मिक प्रयोजन से किया गया था। संबंध आप देखिएगा, हमारे यहाँ जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं, सबके आसपास तालाब की व्यवस्था होती है जरूर। तो ये जो ये बृहत स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से, जिसका मेजरमेंट है 11.88 मीटर इंटू 7.01 मीटर इंटू 2.43 मीटर, जो पूरा का पूरा जो है आपको आग में पक्की ईंटों से बनाया गया है, जिसे मार्शल ने एक आश्चर्यजनक इमारत कहा है उस समय। और सच में आप देखिएगा, इतना सुंदर इमारत, पूरा उसमें बिटुमिनस का लेप लगाया गया है, अलकतरा का, कि पानी निकले नहीं, बहे नहीं, उसमें से स्टोर करने, बड़ा सुंदर, आज तक टिकाऊ है। आप देखिए, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें आज तक जस की तस है। आप लोथल चले जाइए, वहां भी आपको मिलेंगी, खुले में है, आकाश के नीचे है, लेकिन अभी तक वैसे ही पड़ी हुई। आप आज बाद के भवनों को देखिएगा, खास करके आजादी के बाद के भवनों को, तो अगर मतलब मेंटेनेंस ना हो ढंग से, तो बारिश उरिश के बाद वो सब क्या होता है, स्वाहा। लेकिन ये सब जो चीजें हैं जो बना के गए उस समय, हड़प्पा सभ्यता के समय, आज तक जस की तस जो है मौजूद है। तो ये यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगला एस्पेक्ट है आपको इसका, यहाँ से एक कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांस्य नर्तकी, जो त्रिभंग मुद्रा में है। कृष्ण के आकृति को देखिएगा,
तो कृष्ण की आकृति भी त्रिभंग आकृति है, 3 जगह से मुड़ी रहती है, ठीक है, त्रिभंग की मुद्रा है। और ये जो कांस्य नर्तकी है, कांस्य नर्तकी, यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बता दूं तो आप समझिए अलग से कि हड़प्पा में आप जाएंगे तो हड़प्पा सभ्यता में जो पशु मिले, जो मानव मिले हैं, ये मानव 4 प्रकार के मानव है। तो एक है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, इसी को बोलते हैं कॉकेशियन, दूसरा है भूमध्य सागरीय, तीसरा है मंगोलाइड, चौथा है अल्पाइन। तो ये जो कॉकेशियन, आप देखा होगा, आपने कॉकेशस माउंटेन देखा होगा, एशिया और यूरोप के बीच में कॉकेशस माउंटेन, तो वहां के जो लोग हैं उनके अलग आकार प्रकार, भूमध्य सागरीय अलग आकार प्रकार। तो मंगोलॉयड में आप देखिएगा तो इनका जो है, इनका आंख छोटा छोटा होगा, एकदम बिल्कुल छोटे छोटे आंखें होंगी, मूछ जो है बिल्कुल ऐसे होगा, साइड से मूछ होगा। फाइन। हड़प्पा सभ्यता एक बहुप्रजातीय सभ्यता है जहां अलग अलग विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से आए लोग रहते थे, 4 प्रजाति के लोग रहते थे, लेकिन सभी लोग बड़े प्रेम से रहते थे। कोई आपस में मार काट का कोई लक्षण नहीं मिला है। मतलब आप कह सकते हैं कि उनको सहजीवन में बहुत अच्छा विश्वास था, वो कोई मार काट करने के लिए आदि नहीं थे। तो ये